अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, झूठा आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। महिलाओं पर हो रहा जुल्म बादस्तूर जारी है। इंसानी खाल में वहशी दरिंदे घात लगाए बैठे हैं। उनको तो अपना नापाक इरादा अंजाम देना होता है। फरेब की चादर में हवस की आग बुझानी होती है। उन वहशी दरिंदों को किसी का खौफ नहीं है, और यही वजह है कि बार बार मजलूम महिलाएं दरिंदों की शिकार बन रही हैं। थाना सिविल लाइंस बदायूं। थाने की इस दीवार पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, जिसका मतलब साधु की रक्षा और दुष्ट का विनाश। यहाँ ना साधु है और ना ही दुष्ट। यहाँ तो उस मजलूम लड़की की फरियाद आई है, जिसको एक वहशी दरिंदे ने अपना शिकार बनाया है। वहशी का अगर जिक्र हुआ तो उसका तारुफ भी जरूरी है। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। यही वो फरेबी है जिसने फरेब की चादर लपेटकर एक मासूम लड़की की अस्मत से खिलवाड़ किया। नाम संजय है, जो कि विकास नगर कॉलोनी का रहने वाला है। अपनी मां के साथ थाने की तरफ बढ़ रहा ये मजलूम परिवार इंसाफ की खातिर थाने के चक्कर काट रहा है। संजय कुमार, तो उसने मेरी लड़की से कहा कि चलो तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें देखा है। तो वो बहाना जाके मतलब किसी अपने दोस्त के कमरे पे ले गया उसे, और वहाँ बुरा काम किया। और वो वहाँ चीखी चिल्लाई, तो उसने तमंचा था उसके पास, तो उसने तमंचा दिखाया और वो कहा अगर तुमने किसी से कहा तो जान से मार देंगे। और उसकी क्लिपिंग वो बना ली, क्लिपिंग कर ली। इस पिता का बयान सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इज्जत की पगड़ी जब बाजार में उछलती है तो क्या गुजरती है। हम लड़की के नाम का जिक्र नहीं कर सकते, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसलिए हमने लड़की को एक काल्पनिक नाम दिया है। रेखा के घर में संजय का आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान संजय ने एक साजिश रची और रेखा को अपने साथ लेकर चला गया। उसने कहा कि मैं तुझी से ही शादी करूंगा, कहना मत अभी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं कि उसके जब ये बात हुई थी 5 फरवरी को, क्या कहते हैं मेरे मम्मी पापा शादी तय करने गए, और वहाँ उन लोगों ने मतलब हाँ भी कर दी, अब मना कर रहे हैं शादी करने के लिए। रेखा संजय की साजिश का शिकार बन चुकी थी। जिस वक्त संजय अपने नापाक इरादे अंजाम दे रहा था, उस वक्त उसने रेखा की अश्लील वीडियो बना ली और फिर शुरू हुआ हैवानियत का गंदा खेल। रेखा को धमकी दी गई कि अगर जुबान खोली तो वीडियो सरेआम कर दिया जाएगा। साथ ही मारने की धमकी भी दी गई और तकरीबन 1.5 साल तक रेखा की आबरू से संजय खिलवाड़ करता रहा। मामला जब परिजनों के संज्ञान में आया तो संजय ने शादी का झांसा दिया, और जब शादी करने की बात हुई तो संजय मुकर गया। आखिरकार रेखा क्या करती? थाने में संजय के खिलाफ शिकायत की गई। थाना सिविल लाइंस की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का उसे बहला फुसला कर ले गया था और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा।
उसके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर थाना सिविल लाइंस में मुकदमा कायम कर दिया गया है। विवेचना के उपरांत जो सही तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने संजय के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन संजय अभी भी पुलिस की हिरासत से बाहर है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश की बात कह रही है, जिसके बाद ही संजय के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक सवाल, एक के बाद एक उत्तर प्रदेश बलात्कार की वारदातों से शर्मसार हो रहा है। आखिर क्या कर रहा है हमारा सिस्टम? विकास साहू, बदायूं, समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ती जा रही है। अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। लूट, हत्या और बलात्कार की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस प्रशासन सिर्फ दावे करती है, लेकिन अपराधी दावों की धज्जियां उड़ा देते हैं। लूट का ताजा मामला कानपुर से जुड़ा है, जहां अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर लूट की वारदात अंजाम दी है। कानून के रखवाले अपराध के आगे नतमस्तक हो चुके हैं, तभी तो वारदात पर वारदात अंजाम दी जा रही हैं। अपराधियों के जहन से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। शायद यही वजह है कि कानपुर पुलिस की नींद उड़ी हुई है। लाला लाजपत राय चिकित्सालय में भर्ती उस शख्स को देखकर आप भी यही कहेंगे कि वाकई कोई महफूज नहीं रह गया। अस्पताल के ऑपरेशन वार्ड में एक जख्मी शख्स पड़ा है। डॉक्टर्स की टीम जान बचाने की जद्दोजहद में है कि किसी तरह इसकी जान बच जाए। हालत नाजुक है। वार्ड के बाहर परिजनों के साथ साथ पुलिस भी मौजूद है। परिवार के लोग सदमे में हैं। लुटेरों ने गोली मारी है इस शख्स को और लूट लिया सारा रुपया। गोरखपुर से आ रहे थे। राकेश कुमार यादव गोरखपुर से आ रहे थे। कंपनी में काम करते थे। टूर का करीबन 20 से 25 हजार के बीच में रुपया था। गुजैनी में आने के पास बदमाश रोकने में हाथापाई हुई। हाथापाई होने पे उन्होंने पैसे छीनकर गोली मार दी। हालत सीरियस है। पीपीएम लेके वहां नहीं लिया, एजेंसी लेके वहां भी नहीं लिया, इसके बाद यहाँ पे लाया। लूट की ये सनसनीखेज वारदात कानपुर के थाना गोविंद नगर की है। पेशे से एक सेल्समैन राकेश कुमार गोरखपुर से कानपुर आ रहा था, लेकिन राकेश इस बात से अनजान कि जिस सफर पर वो निकला हुआ है वो सफर उसके लिए महफूज नहीं है। होना क्या था, इलाका गुजैनी, जहां लुटेरे घात लगाए बैठे थे। उनका मकसद बेहद खौफनाक लूट की वारदात को अंजाम देना। राकेश को देखते ही लुटेरों ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया और फिर राकेश के जिस्म में दाग दी गोली। गोली लगते ही राकेश जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। कोई कुछ नहीं कर सका। लुटेरों ने राकेश से तकरीबन 25,000 रुपया लूट लिए और फिर फरार हो गए। तात्या टोकरे नगर में रहते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं। ये कुछ वसूले के सिलसिले में गोंडा गए हुए थे, वहां से लौट रहे थे। सुबह 5 बजे के आसपास करीब इनको गुजैनी क्षेत्र में लौटते समय ये बता रहे हैं कि 2 लड़के थे और जिन्होंने जो है गोली मारी और उसके बाद इनके पास कुछ पैसे थे, 20-22 हजार रुपए थे संभवतः। उसको लेके वो लोग भाग गए। अभी इनको हॉस्पिटल लाया गया, उपचार हो रहा है। सरेआम हुई इस वारदात ने पुलिस प्रशासन की कड़ाई खोलकर रख दी है। राकेश अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और अपराधी पुलिस गिरफ्त से बाहर घूम रहे हैं। कानपुर पुलिस से एक सवाल, 5 घंटे और कानपुर में 2 लूट की सनसनीखेज वारदात। क्या ऑपरेशन ऑल आउट की यही हकीकत है? अश्वनी निगम, कानपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। कैसे हुआ कंधार विमान अपहरण कांड? IC-814 के अपहरण का नंगा सच, भारत के खिलाफ युद्ध की हकीकत। समाचार प्लस का बड़ा स्टिंग ऑपरेशन देशद्रोही सिर्फ समाचार प्लस पर जल्द आ रहा है। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। खबरों के आने की स्पीड अनलिमिटेड, टाइम पास के लिए टाइम नहीं, आराम का नामो निशान नहीं, फुर्सत का एक पल नहीं, जुबान बेलगाम नहीं, पर इंतजार का सब्र नहीं, बिना जांचे परखे कोई काम नहीं, इनके जुनून की कोई हद नहीं। खबर की ये तैयारी इतनी आसान नहीं। हमारे साथ देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। यूपी में नहीं थम रहे बलात्कार के मामले। अंबेडकर नगर में 6 साल के मासूम को पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार। वहीं गोरखपुर में भी दरिंदों ने लूटी युवती की असमत। दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों पर रेप के साथ चलेगा हत्या की कोशिश का मामला। सरकार कोर्ट से करेगी उम्र कैद देने की मांग। गैंगरेप के खिलाफ पूरे देश में दिख रहा है गुस्सा। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने महिलाओं ने निकाला मार्च, तो आम आदमी पार्टी ने भी गैंगरेप के खिलाफ किया प्रदर्शन। बरेली में समाचार प्लस की खबर का असर। नाबालिग लड़की से रेप करने वाला सिपाही सस्पेंड। लड़की ने बनाया था सिपाही का स्टिंग। मुजफ्फरनगर में फिर सुनाया गया तालिबानी फरमान। युवती की इज्जत की कीमत लगाई 1.5 लाख रुपए। युवती ने फरमान को ठुकराकर थाने में दर्ज कराई शिकायत। आरोपी गिरफ्तार। प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी में उभरे मतभेद। आदित्यनाथ के बाद वरुण गांधी ने भी किया विरोध। पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी को लिखा पत्र। कोर्ट की अवमानना के मामले में यूपी सरकार को 1 महीने की मोहलत। 21 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। नोएडा अथॉरिटी के दागी अधिकारियों को हटाने के मामले में कोर्ट ने जारी किया था अवमानना का नोटिस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बनाने के सवाल पर भड़के उड्डयन मंत्री अजीत सिंह। कहा पहले अमिताभ बच्चन फिर मुरली मनोहर जोशी ने नहीं बनने दिया कोर्ट। गाजियाबाद में लावारिस हालत में मिला ट्रक। ट्रक से भारी मात्रा में आईआईटी के प्रश्न पत्र बरामद। और युवराज सिंह ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिल्ली गैंगरेप की पीड़ित को किया समर्पित। कहा लड़की के जल्द ठीक होने के लिए पूरी टीम कर रही है दुआ। गैंग रेप की घटनाओं के खिलाफ आज पूरा देश सड़कों पर उतर आया। आज राष्ट्रपति भवन के बाहर दिल्ली की महिलाओं ने प्रदर्शन किया।